Hello everyone, so this is the next lecture of life process. So today we are going to talk about the excretory system in human beings and उसके अलावा आज हम बात करेंगे जो excretion होता है उसके बारे में, ठीक है, प्रोसेस के. सो एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट तैयार होता है. वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, या ऐसे समझ लो कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जिसको हमारी बॉडी रिमूव करती है. यानी हिंदी में बोले तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो क्या करती है, एलिमिनेट यानी हटाती है हमारे शरीर से. तो क्या क्या है जो वेस्ट है हमारे लिए? पहला है नाइट्रोजन वाला वेस्ट, जिसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड. ये जो है यूरिया या यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट है जो हमारे बॉडी में बनते हैं और उसको हमारी बॉडी निकालती है. फिर यूरिन में भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो ये भी एक नाइट्रोजीनियस यानी नाइट्रोजन वाला वेस्ट है. तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में वेस्ट के तौर पे बनती हैं. दूसरा है एक्सेस ऑफ वाटर, स्वेट की फॉर्म में निकल जाता है ये, ठीक है. दूसरा है उसके बाद है तीसरा है गैसेस, ठीक है. गैस भी हमारे वेस्ट होता है, जैसे CO2 हमारा वेस्ट है जो कि निकल जाती है. फिर सॉल्ट भी होते हैं जो कि स्वेट में ही जनरली निकल जाते हैं. तो हमारी बॉडी में बहुत सारा विषैला पदार्थ या वेस्ट क्रिएट होते हैं और जो धीरे धीरे विद टाइम निकल जाते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेस, जो हमारे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू निकल जाते हैं. नेक्स्ट इज़ कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इंसानों का, वो कैसा दिखता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इंसानों में कुछ इस तरीके का दिखता है. अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पहला है किडनी, ठीक है. किडनी क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि हमारा शरीर जो है जब भी यूरिन की फॉर्म में वेस्ट निकालता है तो किडनी जो है उसमें यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. यानी यूरिन यानी मूत्र जो होता है उससे बनने में हेल्प करता है, या ऐसे समझ लो कि यही है एक मेन ऑर्गन जिसमें यूरिन तैयार होता है. फिर आता है यूरेटर, ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी. किडनी में जो यूरिन बना है वो उस जिस पाइप के थ्रू आता है बाहर उसको यूरेटर कहते हैं. जहाँ इकट्ठा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और जहाँ से निकलता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है. ध्यान से, किडनी क्या है? जहाँ यूरिन बनेगा. यूरेटर क्या है? वो पाइप जो यूरिन को लेकर आएगा आगे. यूरिनरी ब्लैडर का है जहाँ पे वो पाइप उस यूरिन को इकट्ठा करेगा. उसके बाद यूरेथ्रा क्या है? वो ओपनिंग है जिसके थ्रू वो निकल जाएगा. चैनल है जिसके थ्रू जो आपका वेस्ट है, जो यूरिन बना है, जो मूत्र बना है, वो निकल जाएगा, ठीक है. तो लेट्स हैव अ लुक कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एग्जैक्ट कैसा है. सो दिस इज़ योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यहाँ पर गौर से देखने पे आपको नज़र आता है कि ये लेफ़्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ठीक है. इसी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन. जो स्ट्रेस, जो ऐसे समझ लो स्ट्रेस कंडीशन होती है, मतलब जिस वक्त हमें फ़ाइट और फ्लाइट का मोड होता है, ठीक है, तब एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन, जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है. ये हम पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ इतना देखना है, राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी. उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना है कि ऑर्टा है. याद करो ऑर्टा क्या होती थी? मेन आर्टरी, जो क्या करती थी? जो लेकर आती थी ब्लड. कहाँ से लेकर आती थी ब्लड? हार्ट से. और कहाँ छोड़ती थी? बॉडी ऑर्गन पर, ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्टा. उसके बाद यहाँ पर वीना कावा है. मैंने बताया होगा वीना कावा क्या करती थी? वो कलेक्ट करके ब्लड को ले जाती थी, ठीक है, और कहाँ डालती थी? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको एक पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला. तो ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं क्या? अभी बताया था, जल्दी, या इमेजिन, क्या कहते हैं इसको? यूरेटर. उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर क्या है? ये वाला जो बैग है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? जो चैनल है जिससे निकलेगा आपका यूरिन बाहर की तरफ, उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है. अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई किडनी में ऐसा क्या है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, यानी किडनी ऐसा क्या रख के बैठी हुई है जिसके अंदर यूरिन बन जाता है. तो किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन, जो कि आपको यहाँ बना हुआ नज़र आ रहा है. ये नेफ्रॉन है. इस नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन को बनाना, और ये यूरिन बनाकर आपके यूरेटर में पास करता है, यूरेटर से नीचे जाता है, ठीक है. तो वहाँ ये सब पास होता है. एक बार वही डायग्राम हिंदी वाले बच्चों के लिए रिप्रेजेंट
किया जा रहा है, तो ध्यान से हिंदी वाले बच्चे भी उसे देख लें। तो ये डायग्राम हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए है। तो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले, जिनके साइंस हिंदी मीडियम में हैं, तो देखो यहाँ पर किडनी क्या कहते हैं इसको, वृक्क, यूरेटर मूत्रवाहिनी, ब्लैडर मूत्राशय और यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। तो आपको ये सारा याद रखना है, ठीक है। देखो ये बायां वृक्क, ये दायां वृक्क, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पाते हो महाशिरा है, महाधमनी है और यहाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये जो डायग्राम्स है ये आपको याद रखना है कि किस चीज़ को क्या कह रहे थे, सो दैट जब एक्सप्लेनेशन आए तो आपको सब कुछ क्लियर रहे, ठीक है। अब आ जाओ नेफ्रॉन पे। तो नेफ्रॉन जो होता है उसको वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु, ठीक है। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन, इसमें आपको याद रखना है ये डायग्राम, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि किस तरीके से जो वृक्काणु है या नेफ्रॉन है वो हमारे वेस्ट को, यूरिन को बनाता है। मैंने आपकी एनसीईआरटी वाला डायग्राम ना लेकर ये काफ़ी इजी डायग्राम लिया है आपको ये समझाने के लिए, एंड आप ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। इट्स क्वाइट इजी डायग्राम, ठीक है, टफ़ नहीं है, बहुत इजी सा है। तो देखो होता कैसे है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जब वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो जाता है इधर, किस साइड पे, लेट मी मार्क दिस एरिया, वो जाता है इस जगह पे जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो हमारी एक आर्टरी है जो ब्लड को लेकर आ रही है, उस आर्टरी का नाम है एफरेंट एट्रियोल। जो क्या कर रही है, वो ब्लड को लेकर आ रही है, इस ब्लड को ग्लोमेरुलस में डाल रही है, और ये ग्लोमेरुलस जो है क्या करता है, फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड में जो इम्प्योरिटी है उसको कहाँ भेज देता है, बोमन कैप्सूल में। कुछ ऐसा है, ये सब इधर जा रहा है इस पाइप में, ठीक है, बोमन कैप्सूल में, और कैप्सूल से फिर इस पाइप में जा रहा है। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फ़िल्टर करता है, जो वेस्ट होता है उसको बोमन कैप्सूल में भेज देता है। और उसके बाद आपका ये जो ट्यूब है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या कुछ भी याद ना रहे तो सिर्फ लिख दीजिए ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल, ये जो नली है, इसके बोमन कैप्सूल को बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है। बोमन कैप्सूल को क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल को बोमन संपुट कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस होता है इसको केशिका गुच्छ और ग्लोमेरुलस दोनों ही कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है क्या, ये जो ट्यूब्यूल है इसको नलिका कहा जाता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है या केशिका गुच्छ है, वहाँ पर ब्लड जो है फ़िल्टर हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो उसके अंदर विषैले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जा रहे हैं किसमें, इस बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट में, और फिर यहाँ पर इधर जा रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या सिंपल ट्यूब्यूल भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 10th में काफ़ी जगह बुक्स में इसको ट्यूब्यूल ही कहा गया हुआ है, बट इट्स एक्चुअल नेम इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इस नलिका में जाता है। उसके बाद ये ऐसे यू शेप में जब ट्यूब हो जाती है, इसको हेनले लूप कहते हैं, और फिर यहाँ से इस पाइप से होते हुए ये इधर इस जगह इकट्ठा होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यहाँ जो वेस्ट है, वेस्ट इस पाइप में ट्रैवल कर रहा है, इस पाइप में, समझे, वेस्ट कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये जो बोमन कैप्सूल, ये जो विषैले पदार्थ हैं ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बोमन कैप्सूल से इस ट्यूब में जा रहे हैं, इस ट्यूब से फिर इधर ऐसे ट्यूब में पास होते हैं। पास होने के बाद एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, एक नली होती है जहाँ पर सारा का सारा यूरिन यानी मूत्र इकट्ठा होता है, तो उधर ये सब इकट्ठा होता रहता है। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे होगे एक एफरेंट एट्रियोल है और एक इफरेंट एट्रियोल है। ये एट्रियोल इस पाइप के बिल्कुल आसपास लिपटी होती है। मैं इसको एक और डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये देखो डायग्राम बिल्कुल बहुत इजी सा डायग्राम है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यही वो मैं बात कर रहा था कि इफरेंट एट्रियोल जो होता है, ठीक है, वो इस जो पाइप था जिसमें यूरिन जा रहा होता है उसमें ऐसे लिपटा हुआ है, ये देखो ये लिपटा हुआ है,
क्यों लिपटा हुआ है सांप जैसे? ये इसलिए लिपटा हुआ है कि गलती से फिल्ट्रेशन करते वक्त अगर कोई प्रोटीन, कोई पोषक तत्व इस यूरिन वाले पाइप में, इस वाले पाइप में चला गया हो तो ये उसके आसपास ऐसे लिपट कर क्या कर लेता है, वहाँ से उस चीज़ को वापस से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? वापस से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसको ऐसे समझा जाए कि ये पाइप है, इसके आसपास ये सर्कुलेट होगा, गलती से इस पाइप में अगर कोई इम्प्योरिटी चली गई है तो उसको वापस से ये वाला पाइप जो इसके साइड में जा रहा है अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ बेसिकली यही हो रहा है। एक बार और देखो, ये पाइप है, इसके आसपास एक और पाइप ये लिपटा हुआ है। इस पाइप में गलती से कोई न्यूट्रिएंट चला गया तो ये वापस से, ये जो पाइप इसके आसपास लिपटा हुआ है एफेरेंट एट्रियोल का, ब्लड कैपिलरी का, वो इसको वापस से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद वापस से ब्लड में कहीं मतलब ब्लड से आपने दूसरे रास्ते पे ले जाएगा। ठीक है, और जो यूरिन है यहाँ पर इस जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यही है तुम्हारा नेफ्रॉन की फंक्शनिंग या नेफ्रॉन की वर्किंग। ठीक है, क्लियर? तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप होते हैं? यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई, जो वेस्ट था वो बोमन कैप्सूल में डाला गया, यानी बोमन संपुट में डाला गया। उसके बाद होता है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। जब क्या हुआ, गलती से अगर बोमन संपुट के अंदर जो टिब्यूल है वहाँ पे वेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट चले गए तो वापस से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लिया गया एक कैपिलरी कोर्स के पास बांधकर या उसके आसपास रखकर। फिर क्या हुआ? सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ? जो वेस्ट इकट्ठा हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर इकट्ठा हो गया और फिर वो यूरेटर में गया और वहाँ से बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप हैं। अब एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी का। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, उनको डायलिसिस नाम की मशीन पे रखा जाता है जिससे उनका ब्लड फ़िल्टर हो सके। अगर हमारा ब्लड फ़िल्टर नहीं होगा तो उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस यानी विषैले पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे और हम बीमार होते चले जाएंगे। इसीलिए जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉडी से जितना भी वेस्ट है उससे निकाला जा सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो एक अलग चीज़ है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपकी कैपिलरी में रक्त दाब जो होता है आपके कैपिलरी में, या ऐसे समझ लो कि कितने प्रेशर से आपका जो ब्लड है पंप हो रहा है आपकी कैपिलरीज़ में, दिस इज़ योर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की डिफ़ाइन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, अंडर द सेक्शन एक येलो सा सेक्शन होगा वहाँ पे। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जैसे कि प्रैक्टिकल हैं उसकी एक अलग वीडियो होगी, बट अभी तक के सारे टॉपिक हमारे ये लास्ट वीडियो तक के जितने टॉपिक हैं वो सब कवर हो चुके हैं। सो गो थ्रू देम, रिपीट मोड पे देखिए। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।